हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी पीटीबीसी का बुक है और यह जो क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी का एमसीक्यू होगा। एनसीईआरटी में जो है यह दूसरा अध्याय है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका एवं जो है शिक्षा जो है वो एससीईआरटी पीटीबीसी में है। बीटीबीसी में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में है और साथ ही साथ जो है एनसीईआरटी में सिर्फ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के नाम से है। तो हम दोनों का क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। WHO का जो है अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका अर्थ क्या हुआ। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य का जो है अर्थ क्या होता है? तो अगर आप स्वस्थ हैं तो क्या होगा? आप जिंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बीमारी और चोटों से मुक्त रहने की हमारी क्षमता। अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो यही होगा कि बीमारी और जो है चोट से कोई कष्ट अगर आपको नहीं है, तो यही इसका अर्थ होता है स्वास्थ्य का। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर है कि तीसरा, कि यदि कोई अस्पताल किसी व्यक्ति को समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो ये जीवन का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। किसका हुआ है? जीवन के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, डैश जो है सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। तो ये क्या है? तो ये है सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र या सेवा इसको कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर, कि स्वास्थ्य सुविधाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 2 श्रेणी कौन होता है? एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। सार्वजनिक जो होता है वो सरकारी होता है, एम्स देखते हैं। एक होता है निजी, अपोलो को देख लीजिए, क्या है? अपोलो। तो ये जो है एक निजी और एक, हर शहर में एक निजी होता है और बहुत सारे आपको तो देखते होंगे कि सरकारी एक है तो निजी क्लिनिक हजारों है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन, भारत में ऐसी स्थिति है जहाँ यहाँ पर याद रखना है कि निजी सेवाएं बढ़ रही हैं और सार्वजनिक सेवाएं नहीं हैं। लेकिन आपको याद रखना ये भी है कि जो निजी सेवाएं क्यों बढ़ रही हैं और सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, सरकारी सेवाएं, ये बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? इसके बहुत कारण हैं और कारण की चर्चा हम जो है एनसीईआरटी में किए थे। तो ये आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि निजी सेवाएं क्या है। बहुत जो भी डॉक्टर बनता है वो, देखिए, जो डॉक्टर बनता है वो कहाँ पहने, अगर सरकारी डॉक्टर बन गया तो सरकार के जो है समक्ष काम करेगा मात्र कितना, 2 से, मतलब उसका ड्यूटी होता है 8 से 2 करेगा, 2 से 4 करेगा बस। उससे पहले क्या होगा, निजी, बगल में निजी डॉक्टर जो है क्लिनिक खोल लेगा, वही जो है अब निजी बन गया। जो सरकारी डॉक्टर था वो क्या बन गया? निजी डॉक्टर। और यह जो है उसमें सरकार में तो रुपया मिलता नहीं है उतना, छापेगा कैसे दवाई? तो वहाँ पर लिमिटेड है और यहाँ आएगा तो दवाई तो पूरा जानते हैं कि दवाई में छूट देगा नहीं। गरीब व्यक्ति जो है दवाई के ही कारण मारे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर, कि केरल सरकार ने किस वर्ष राज्य में कुछ बड़े बदलाव किए? पूरे राज्य के बजट का 40% पंचायतों को दिया गया था। ये कब किया गया था? तो 1996 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन, कि यूनिसेफ का मूल जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो यहाँ पर हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड इंग्लिश में नाम है। और इसको इस प्रकार से भी जानते हैं, UNIC, यूनिसेफ, EF, ये हो गया
यूनिसेफ। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी संस्था बीमार व्यक्तियों को रक्त जो है उपलब्ध कराती है? तो ये करवाता है, यहाँ पर डी नंबर हो जाता ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पर ब्लड बैंक है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर कि ओपीडी का अर्थ क्या होता है? तो ओपीडी का अर्थ क्या होगा? तो इसका होता है बाह्य रोगी विभाग। आप जो है हिंदी में देखते होंगे कि बाह्य रोगी विभाग लिखा रहता है, और हिंदी में क्या, इंग्लिश में अगर ओपीडी का फुल फॉर्म पूछ देगा तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट जो है पेशेंट डिपार्टमेंट के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो है ए नंबर उत्तर हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें मधुमेह नहीं है, सभी के सभी संक्रामक रोग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दुनिया का डैश सबसे बड़ा उत्पादक और दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक भी है? दुनिया में जो है दवाओं का सबसे बड़ा जो है उत्पादक तीसरा नंबर पर है। तीसरा नंबर पर यहाँ पर है ही नहीं अभी तत्काल में। यह कितना नंबर पर है? उत्पादक में स्थान में तीसरा स्थान जो है भारत अभी रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर है कि वह रोग जो एक ही समय में किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों पर हमला करता है कहलाता है, वो क्या होगा? अगर अभी आप इससे जूझ कर निकले ही हैं, वो क्या है? कोरोना। अभी जूझ कर निकले ना, कहीं कहीं अभी भी मिल जाता है, तो ये महामारी कहलाता है। क्या कहलाएगा? महामारी, फ्लेग, महामारी। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर, ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कई तरह से फैलती हैं, जैसे कि पानी से, भोजन से, हवा से, ये यादि माध्यम क्या हो जाएगा? तो इसका माध्यम क्या होगा? तो ये सारे के सारे जो हैं संचारी रोग, एक से दूसरे में जो है नेटवर्क रहता है। कोरोना क्या था? तो एक से दूसरे में। मास्क का उपयोग करिए और जो है हाथ नहीं मिलाइए। ये सारे जो हैं कहे जा रहे थे, बहुत सारे जो हैं लाठी लोग खाए हैं इसके लिए। मास्क नहीं पहनिएगा तो दीजिए फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीएचसी का जो है फुल फॉर्म क्या है? पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि PBKMS, ऐसे लिख दीजिए PBKMS का अर्थ क्या होता है? PBKMS का अर्थ होता है प्राइमरी बंगा खलिहान मजदूर संघ। प्राथमिक बंगा, ऐसे इंग्लिश में आप रख लीजिए नाम के यहाँ पर के डी नंबर प्राथमिक बंगा खलिहान मजदूर संघ, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो जो है SCERT में ये सारे दिए गए हैं। लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के आयु वर्ग को सभी बच्चे को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान किया जाएगा? तो यह है 6 से 14 वर्ष की आयु को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री साइकिल योजना कहाँ की योजना है? तो ये बिहार की योजना है। और क्वेश्चन है? तो नहीं है। टोटल आपके समाप्त हो गए, ये 19 क्वेश्चन थे। चलिए मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।